कमर साहब, पाकिस्तान में मसाइल का तो एक अंबार है। बिजली जो महंगी है, अब ज़ाहिर है कि वो बिजली के बगैर गुजारा नहीं होता। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई सलूशन है इसका आपकी नज़र में? क्या हो सकता है? आरफ साहब, सबसे पहले तो आपने कहा पाकिस्तान में मसाइल का अंबार है, वाकई अंबार है। लेकिन इस अंबार को अगर आप हल करना चाहें, इससे निकलना चाहें, आपकी हुकूमत और आपका समाज इससे निकलना चाहे तो बड़ा इजी भी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपके 50% मसाइल जो है ना, वो आपके एक दो फैसलों के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो 50% रह जाएंगे उनके साथ निपटते रहें आप। लेकिन कहिए क्या बदकिस्मती ये है कि ये बात ऐसी नहीं जो मैं ही जानता हूँ या आप जानते हैं, ये सारे जानते हैं जिन्होंने करना है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। उसमें ज़ाती मफादात भी आ जाते हैं, उसमें नाअहली भी आ जाती है, उसमें और किस्म के इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। अब हमारा तो काम ये है कि हम चलें अपने सतह पे जितना भी हो सकता है उस पर बात कर सकते हैं। अब आप एक बिजली की मिसाल ले लें कि बिजली इस वक्त हर घर की ज़रूरत है। बिजली लाइफ लाइन है आपकी, इसके बगैर निज़ाम ही नहीं चल सकता। और मेरा ख्याल है कि जितनी महंगी बिजली इस वक्त है, इसका बड़ा अच्छा इसका जो इजहारिया यूँ समझे कि पिछले दिनों वफाकी वजीर जो बिजली और पानी के हैं दस्तगीर खुर्रम दस्तगीर, वो यहाँ आए पे तो लोग सहाफ़ियों के साथ बात की तो मीडिया वालों ने उनको कहा कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, और उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग बड़ी हो रही है, ये 8-8 घंटे बिजली जा रही है, तो क्या इसका कोई हल करें। तो उसने कहा कि खुदा का शुक्र अदा करो कि लोड शेडिंग हो रही है। अगर लोड शेडिंग ना होती तो बिल कैसे देते आप? अगर ये बिजली देखिए ना, हमारी अप्रोच क्या है, ये अप्रोच है कि और दुनिया में इस वक्त तस्वर ही नहीं है लोड शेडिंग का। आपके साथ ये बॉर्डर क्रॉस करें ना, आप इंडिया चले जाएं, नई दिल्ली में बिजली मुफ्त है इस वक्त, मुफ्त है, जीरो, कोई एक उस पर सर्विस चार्जेस भी नहीं है। केजरीवाल की जो हुकूमत है वहाँ पे नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, उसने बिजली और पानी नई दिल्ली में मुफ्त कर दिया है, और नई दिल्ली को मरीख पे नहीं है, हमसे ये थोड़े फासले पे है यहाँ पे। अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके कोई चार हाथ तो नहीं है ना। अगर वो कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पे बिजली, अगर दिल्ली कोई छोटा शहर नहीं है, आप समझे कि सूबा है पूरा, अगर दिल्ली में बिजली फ्री दी जा सकती है तो हमें क्या हर्ज जाएगा? हम कुछ ना करें, हम उनके निज़ाम को स्टडी कर लें कि भाई उन्होंने कैसे किया। इसमें तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह वाली बात भी नहीं कि अगर हम देख लें कि यार ये कैसे कर दिया कि बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, उसके बाद ये खवातीन के लिए बसों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। कोई भी खातून किसी भी बस में, इंडिया तो खैर कमर साहब आप बात कर रहे हैं भाई, हमें कुछ कंपैरिजन किसी को देखना तो पड़ेगा ना। जो आपसे आगे जा रहा है उसको आपने देखना तो है ना, अगर आपके अंदर कोई सोच है। अब देखिए हमारे यहाँ क्यों नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बिजली को आप प्राइवेट मल्कियत में क्यों नहीं दे रहे? क्यों मैं मजबूर हूं कि मैंने लेस्को से ही बिजली खरीदनी है? लेस्को से बिजली मैंने खरीदनी है, और पूरे लाहौर में, लाहौर रीजन में सिर्फ एक कंपनी है जो बिजली सप्लाई करेगी, जो बिजली देगी हमें, उसकी मुनाफली है। वो मुझे 5 रुपए की दे, मुझे 500 की दे, फिर उसके अपने कवानीन है। मेरा मुझसे कोई पूछ के उसने कानून नहीं बनाया। उसने जो टैरिफ बनाया उसने खुद बनाया, उसने जो पैसे लेने हैं उसने खुद फैसला किया, जितने टैक्सेस लगाए हैं उसने खुद फैसला किया है। मुझे ये कहा गया है कि आप इतना बिल जबर जमा करने पे मैं मजबूर हूं। मैं उसको बिल जब जमा करवाने जाता हूं ना, उस वक्त भी मैं लाइन में लग के धक्के खाता हूं। क्यों? ये भैया आप ये 10, 20, 30 कंपनियों को क्यों नहीं परमिशन दे रहे कि यहाँ पे पाकिस्तान में सरमायादार नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। यहाँ इस वक्त देख लें, छोटा छोटा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, उन्होंने अपना बिजली का निज़ाम बनाया हुआ है, वो अपनी बिजली जनरेट कर रहे हैं और अपना बेच रहे हैं। मतलब ये आपने बात की, इसका मतलब ये कि हुकूमत ने किसी तरह पे अलाउ तो किया हुआ है कि अपनी बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं उस लेवल पे नहीं अलाउ किया हुआ, उस तरह नहीं किया हुआ। वो भी आप, उन्होंने जिन कंपनियों ने किया उन्होंने भी लेस्को के साथ मिल के कोई एक इस तरह का बंदोबस्त किया हुआ। लेकिन वो बंदोबस्त है, उसमें वो कुल्ली तौर पे खुद मुख्तार नहीं है। वो भी बिजली इनसे लेते हैं, आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट अपनी मर्जी से करते हैं घरों वालों को, और फिर वो बिल इकट्ठा पे करते हैं, वो खुद अपना कलेक्ट करते हैं अपने रेजिडेंस से, और फिर आगे देते हैं। अगर आप
इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बात की आज़ादी दे दें कि यहाँ पे बिजली के आप यूनिट लगाएं, आप पावर हाउसेस लगाएं, कोई यहाँ पे बिजली गैस से बनाएगा, कोई पेट्रोल से बनाएगा, कोई पानी से बनाएगा, कोई हवा से बनाएगा, कोई शमसी से बनाएगा, और फिर जब मार्केट में मुझे 10 कंपनियां अवेलेबल होंगी बिजली बेचने वाली, तो मैं उनमें उसका इंतखाब करूंगा जिसकी सर्विस सबसे अच्छी होगी, जिसके रेट सबसे कम होंगे। कंपनी भी कंपटीशन में आएगी और कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मराहत देंगी, वो भी लोगों को देंगी मराहत। अब देखें ना, कभी एक बैंक हुआ करता था, अभी बैंक या एमसीबी हुआ करता था, तो लोग लाइनों में लगे अकाउंट खुलवाने और धक्के, और बैंक का बंदा भी एक पूरा एक ब्यूरोक्रेट अफसर होता था। अब देखें बैंकों वाले पीछे पीछे फिर रहे, क्योंकि आपने बैंक आए यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खुले, हर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा। कोई कह रहा है जी आपने गाड़ी लेनी है मुझसे लें, मैं ये मराहत दूंगा, मैं इससे सस्ता दूंगा, ये कंपटीशन होता है कारोबार में। जब तक आप ये आज़ादी नहीं देते कारोबार की और उस पर रियासत अपनी मनापली और इख्तियार बरकरार रखती है, उस वक़्त तक कारोबार फ्लोरिश नहीं होते। उस वक़्त फिर ये जबर का सौदा होता है। आप ये देख लें, अब बिजली कभी भी सस्ती नहीं हो सकती। तो बिजली के मामले में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ वो तो मैं हूँ, जो कंज्यूमर है, मैं स्टेक होल्डर हूँ। मुझसे पूछ के बिजली का कौन सा फैसला हुआ है? कोई ऐसा फैसला नहीं। या मेरे पास ऑप्शंस कौन, मेरे पास ऑप्शन क्या है सिवाय इसके कि मैं उसी से लेनी है और उसके जो भी उसने रेट। मैं तो कहता हूँ कि पेट्रोल आप बाहर से लेते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके गल्फ के अंदर बड़े बड़े वहाँ पे तल्लुकात हैं, कारोबार हैं उनके वहाँ पे, वो अपनी कैपेसिटी में, अपनी निजी हैसियत में वो पेट्रोल लेना चाहें तो उनको बरात में उधार भी मिल सकता है, किसी को बेनिफिट। ये मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये ऑफर की थी हुकूमत पाकिस्तान को कि मुझे यूएई से निस्बतन सस्ता तेल मिल सकता है, क्रेडिट पे भी मिल सकता है, मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं दी आपने। आप तेल की इम्पोर्ट की इजाज़त देते ही नहीं आप लोगों को। आप जब तेल की इंपोर्ट हुकूमत करेगी तो उस फिर हुकूमत के रहमो करम पे हुकूमत जितने का भी बेचे। अब अगर 10 कंपनियां तेल बेचने वाली यहाँ पे होंगी तो जाहिर है ऑटोमेटिकली तेल के रेट भी कम हो जाएंगे। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो कारोबार करे, या कारोबार हुकूमत की अथॉरिटी के अंदर नहीं होते। पूरी दुनिया में मिनिमम गवर्नमेंट का तस्वर है, मिनिमम गवर्नमेंट का, और कारोबार में तो गवर्नमेंट होती ही नहीं, कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं। गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये होता है कि वो ऐसी फैसिलिटेशन दे लोगों को कि वो अपने कारोबार करें, पैसा कमाएं, राज्य के कमाएं, और उसके बाद जो पैसा कमा रहा है उससे टैक्स लें, और पूरे उस पर कानून नाफज करके टैक्स लें। उससे टैक्स में किसी को डंडी न मारने दें, वो टैक्स लें आप। ये देखिए हमारे यहाँ रोज शुगर माफिया, चीनी की कीमतें बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। ये हम जब से होश आई है तो ये शुगर माफिया हम सुनते हैं। शुगर माफिया क्यों है भाई? जो ये शुगर की मिल है, ये कौन सा एटमी प्लांट है जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं लगा सकता? ये क्यों सिर्फ 5-7 जो बड़े खानदान है उन्होंने ही लगानी है और गवर्नमेंट ने उन्हीं को लाइसेंस देना है? आप जब हमारे बचपन में देखा था, ये शुगर हर किसान जो 4 एकड़ का मालिक था वो भी खुद बनाता था। वो एक दस्ती मशीन होती थी, उसमें वो देसी शक्कर बनाता था और उससे खांड भी बनाता था। अब कह ले कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, उसको सफ़ेद चीनी बनानी है, आपने सफ़ेद चीनी बनानी है। तो ऐसे बेशुमार पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरमायादार हैं जो छोटे छोटे शुगर के यूनिट लगा सकते हैं अपने। उनको आप परमिशन दें कि जहाँ पे मर्जी, कोई लाइसेंस हो ही ना। लाइसेंस का कंसेप्ट ही कोई नहीं। जहाँ पे गन्ना भी आप लगा लें, वहाँ जब कंपटीशन में मिलें लग जाएंगी, छोटे छोटे यूनिट लग जाएंगे, वो किसानों को भी फैसिलिटेट करेंगे, उनको मुशावरत देंगे, उनको फैसिलिटेशन देंगे, गन्ने की पैदावार ज़्यादा होगी, उनको रेट अच्छे मिलेंगे कंपटीशन में आके, और चीनी के रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। तो ये हुकूमत की मुनापली कारोबार पे कभी भी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को सिर्फ उस वक्त इंटरफेयर करना चाहिए कारोबारी मामलात में जब किसी की वजह से किसी का इस्तेहसाल हो रहा हो, किसी की जान माल और आबरू को खतरा हो, उस वक्त गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। अदरवाइज लोगों को पैसा कमाने दें, काम करने दें, जितना मर्जी को काम करे, जितनी मर्जी को मिलने लगाए, कोई कुछ करे, उसको करना है। आपका काम चेक करना है, और जो भी यूनिट है आप वहां से टैक्स कलेक्ट करें। टैक्स वो आप लोगों को पैसा कमाने देंगे तो टैक्स आएगा। यहाँ पे कमर साहब यही सूरत हाल है कि बेशुमार लोग बाहर ज़िंदगी गुजारी होती है, मेहनत की होती है, पैसा कमाया होता है, वो पाकिस्तान में आते हैं आके। बहुत बड़ा आलमी है, बहुत बड़ा। ये मैं ज़ाती तौर पर लोगों को जानता हूँ
जो इधर आए पैसा लेकर कि हम कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई इस तरह करेंगे, आके उन्होंने जब यहाँ पे फंस गए, इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर वो महकमे आ गए, फिर ब्लैक मेलर आ गए, फिर पता नहीं कौन कौन से लाइसेंस आ गए, और वो जेच होके वो छोड़ छाड़ के ऐसी सूरत हाल है कि पैसा लेके कारोबार करना चाहते हैं, इतनी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जगह जगह पे हर्डल। तो सरकार, आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं आरिफ साहब, ये बिजली आपने लेनी है ना, और पैसे देने हैं उसके, और मुंह मांगे देने हैं। आप मीटर लगवाएं बिजली का, मीटर लगवाने के लिए जितनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, और जितने आपने चक्कर लगाने हैं, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। यानी उसके लिए भी आपको रिश्वत देनी, आप रिश्वत देंगे तो लगे, अदरवाइज लगता ही नहीं। मीटर मैंने नहीं कोई देखा कि आपने इज्जत के साथ कहीं पे कोई अप्लाई कर दिया और अगले दिन मीटर लग गया। कमर साहब, बात यही है कि पाकिस्तान जो इस वक्त इन हालात में है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का है। उन्होंने खुद एक मोनोपोली बनाई हुई है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि हमारे महकमे जो हैं वो एक माफिया की तरह से हमारे पर रोल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी आप उनसे, गवर्नमेंट असल में पता नहीं क्या, कौन ये इनको को माइंडसेट कौन सा है कि गवर्नमेंट कारोबार खुद करना चाह रही है, काम खुद करना चाह रही है। अब तो एग्रीकल्चर भी आप खुद करना चाह रहे हैं। अब दुनिया जब इस्लाहात के नतीजे में इस बात पे पहुंच चुकी है, इर्तिका के नतीजे में भी, कि कारोबार को लोगों पे छोड़ देना चाहिए, ये लोगों को करने देना चाहिए, ये रियासत का काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर भी हम करेंगे, बिजली भी हम आपको देंगे, पेट्रोल भी देंगे, चीनी भी आपको देंगे, और हमारे अलावा गैस कोई नहीं भी आपको देंगे, और फिर कौन कारोबार करेगा यहाँ पे, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे। और जब कारोबार नहीं है तो यही हाल होगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान का है, यानी दुनिया में आप जिंदा रह ही नहीं सकते। आप कारोबार के बगैर इस वक्त आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? आपको अब पैसे मिल गए 4, हाँ जी, कर्जा मिल गया, आप खुशियां मना लें। यही है डे वन से हमारी सोच और अप्रोच, यही है। कर्ज लो। हमारा तो ये कि हम तो कहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ना करे कोई क्राइसिस बिल्ट हो, हमारी किसी को ज़रूरत पड़े और हमें वो पे करे और हमारा निज़ाम चले। क्योंकि असल तो अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए ज़िंदा रहना है, आपके मुल्क ने कायम रहना है और आपने भी रहना है, तो फिर तो आपको कारोबार करना होगा। आपको अपनी मईशत को अपने पैरों पे, और कोई मसला नहीं है ये। आप मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी कोई साइंस नहीं है जो हो नहीं सकती। मसलन आप कल एक फैसला कर दें कि शुगर इंडस्ट्री का लाइसेंस खत्म है आज से। जो बंदा शुगर की इंडस्ट्री लगाना चाहे वो अपना फिजिबल देखे, जहाँ पे उसको समझ आती है और लगाना वो लगाए। हाँ, मैक्सिमम ये कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे कि फलां जगह पे हम बना रहे हैं, और जो जरूरी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए, उस यूनिट के लिए, उतनी भाई जब मैं लगाऊंगा तो मैं खुद पूरी करूंगा। तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं नहीं पूरी करूंगा तो मैं घाटा खाऊंगा। घाटे के लिए कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? हाँ, आप जो वर्कर हैं उनके जो राइट्स हैं उनके हवाले से वो आपके यहाँ कानून मौजूद है ऑलरेडी, आपने उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि देखे कि किसी का इस्तेसाल ना हो। तो आपका चीनी का मसला हल हो गया आपके एक फैसले के नतीजे में। बिल्कुल। आप देख लें, ये ट्रेन का आप कह रहे हैं, बिजली का कह रहे हैं, बिजली को आप देखें, मुझे हैरत होती है कि आपने अगर किसी को प्राइवेट आईपीपीस बनाए भी है ना, किसी ने अगर ये भी है पावर हाउसेस, तो वो उन पे भी कंट्रोल आपका है और आप उसको सब्सिडी देते हो। हाँ जी भाई, उसको मतलब डाटा भी आप पूरा करते हो। इस वक्त तो सूरत हाल ये शुगर का, जैसे कि शुगर की आप वो बिल को सब्सिडी देते हो। भाई क्यों सब्सिडी देते हो? जिसने लगाई है वो करे कारोबार, वो करे। मैं एक कारोबार करता हूँ, घाटे नफे का मैं जिम्मेदार। यही है ना कि आपने हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जिसको चाहे नवाज दे। यानी रियासत पाकिस्तान के जो बिजनेस है या जो इकॉनमी का सेटअप है, माइंड है, वो ये कि हुकूमत फैसिलिटेट करेगी, हुकूमत की मोनोपोली रहेगी, हुकूमत का कंट्रोल रहेगा। यही सबसे बड़ा जालमाना फैसला, यही सबसे बड़ा जालमाना पॉलिसी है ये। हुकूमत आपने कारोबार को कंट्रोल किया हुआ है। जमातों को, अवाम को ये बात समझनी चाहिए। और आपने कल के प्रोग्राम में भी मीडिया की बात की थी, वो रह गई थी। ये मीडिया के करने की बात है कि मीडिया बताए कि ये प्रॉब्लम क्या है। आम आदमी अगर नहीं भी अप्रोच रखता तो मीडिया कम अज कम
बताए, सियासी जमातों के जो नुमाइंदे प्रोग्रामों में आते हैं उनसे पूछे भाई आपने क्या आगे की इस्लाह, आगे कल को इलेक्शन आ रहा है, हमने आपको वोट देने हैं, तो आपने क्या एजेंडा क्या आपका, क्या इस्लाहात करेंगे। पिछली तो चले छोड़े, जो कुछ हो गया अब तक, पीटीआई क्या करेगी, नून लीग क्या करेगी, पीपल पार्टी क्या करेगी, जेयूआई, अदर्स पार्टीज, ये काम तो मीडिया का बनता है ना कि भाई ये जो बुनियादी फैसले हैं, ये जो आज से 50-100 साल पहले ही हो जाने चाहिए थे, चले अब भी कोई करने का कोई सोच है किसी में। तो अगर ये मीडिया भी उसी काने नमक में नमक हुआ पड़ा है, तो बात ही कोई नहीं। वही बात है कि पूरा पाकिस्तान अगर हम देखें, कह सकते हैं कि एक इज्तमाई नाकामी है, फेलवर है, जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त तक तो नजर आ रहा है। लेकिन इससे अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, अपॉर्चुनिटी तो निकल सकती है, कोई भी फैसला कर ले। देखिए मैं फिर कहता हूँ, नाउम्मीद तो नहीं होना कल चाहिए। भी हमने बात की थी कि ये सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों के मामले में नून लीग ने स्टैंड लिया था कि नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। काश दूसरी पार्टीज भी साथ देती, बिल्कुल। अच्छा चले, अब नहीं हुआ तो आगे करना पड़ेगा। ये अच्छा, ये अगर आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, ये करेंगे तो बचेंगे, अदरवाइज तो बचत ही कोई नहीं है। दूसरी सूरत फिर तबाही है, तो उसका तसव्वुर भी। नून लीग के हवाले से बात की आपने, हकीकत ये है कि अगर हम नून लीग को सही तौर से स्टडी करें, हमारे यहाँ मीडिया के अंदर ये बदकिस्मती है कि बड़े बड़े दानश्वर बैठे हुए हैं और वो अक्सर कहते हैं कि विजन का नून लीग के साथ क्या ताल्लुक है। मियां नवाज शरीफ और विजन, और आपकी इस गुफ्तगू के बाद आप पे इल्जाम लग जाएगा कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं। अच्छा, और उनके सपोर्टर, मतलब नून लीग की ये पॉलिसी कि महकमों की नजकारी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ये नून लीग ने फर्स्ट टाइम ने पाकिस्तान में शुरू किया। और ये मैं समझता हूँ वही बात हम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए प्राइवेट करें आप, और इसी तरीके से दें, जो महकमा खसारे में आप दें और देखें साल बाद मजबूरी होगी उसकी। और इसी तरह ही महकमे जो कामयाब होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह एक प्राइवेट टीवी चैनल चल रहा है, आप किसी प्राइवेट टीवी चैनल को देख लें, जिस तरह वो चल रहा है ना, उसी तरह आप मुल्क को चला रहे हैं।